मतलब सीईओ से बात किए थे तो वो साइन किया था उसमें कि जो कर्मचारी है वो मेरा कास्ट में साइन नहीं कर रहा है और 15 दिन के बाद मेरा एडमिशन है। प्रत्येक वीकली में आपको लगेगा 3,000 रुपया लगेगा। कितना दिन भागेंगे इस बारे में तो हम लोग थाना में हम लोग रिटर्न शिकायत देंगे कि भाई 4 दिन पहले रिटर्न दिए थे, लिखित दिए थे, आज जो अपसेंट हो गए वो सरकारी कुर्सी का वो दुरुपयोग है और सरकारी पद में रहते हुए काम नहीं करना या तो जवाबदेही से भागने का उद्योग पर हम लोग चार्ज लगाएंगे। काहे कि देखिए जब हम लोग आते हैं तो बहुत उम्मीद से आते हैं जी, क्योंकि अभी 25 साल के झारखंड में हमारे पार्टी को बहुत उम्मीद लोग कर रहे हैं, उसमें जो होने काम हम सब कर रहे हैं, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक बार आप भी लिए थे, रिसीव किए थे आवेदन, इस पर भी आप कोई नहीं उठाते हैं और ऐसे मीठी मांझी के साथ आप हमें निकाल देते हैं। देखिए आप भी जो बोलते हैं विधवा वृद्धा पेंशन वो तो आराम से बनता है, कोई टारगेट ही नहीं है। आप आज आवेदन दीजिए 2 या 3 दिन के बाद पेंशन से, तो उसमें लक्ष्य रहता है तब नहीं इशू रहता है, लक्ष्य है नहीं, जितना आप स्वीकृत हुआ नॉर्मल प्रक्रिया में स्वीकृत हुआ। देखिए आवास का 1600 अच्छा सर, पिछला साल कितना पिछले था 1616 पूरा हो गया और इस मास 1618 हुआ है। प्रधानमंत्री आवास अभी चल रहा है सर। और क्या कि नाम कैसे कट जाता है, जैसे उसका नाम निकल चुका है उसके बाद भी काट देता है, जिसका नाम कटेगा अगर पक्का घर होगा तो कटेगा। पक्का घर का परिभाषा पक्का घर नहीं है उसका, पक्का घर नहीं, इन्वेस्टर्स का घर में सीमेंट लगा वो पक्का और सर जिनका परिभाषा यही है, परिभाषा जो है पक्का घर का ही तो बहुत कहीं तो 4 तला बिल्डिंग वाला बात में कहाँ बोलते हैं आप बताइए, हम लोग देखेंगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, प्रखंड कार्यालय का वो लिस्ट मिल सकता है जो पिछला छोड़ दिया, लेकिन जो रिसेंट में पंचायत चुनाव हुआ है उसके बाद से पूरा प्रखंड का हम लोग को वो आवास का जो लिस्ट मिल सकता है? पंचायतों में सारा लिस्ट, हाँ पंचायतों में है, मुखिया के माध्यम से मिलेगा। पंचायत सचिव, मुखिया की बात नहीं है, पंचायत सचिव का सारा लिस्ट पंचायत सचिव से मिलेगा। पंचायत का चाहिए तो अभी बोले भी सब। हाँ सुरटू पंचायत का दीजिए तो हमको अभी उत्तरी पंचायत का। आप पंचायत में जाइए, आपको नहीं सर, नहीं देता है, हम इंक्वायरी के साथ हम यहाँ बैठे हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए, पंचायत सचिव से आप बात कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा तब फिर मेरे पास आइए, आपको हम सारा दिखा देंगे। ठीक, इसके साथ सर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का भी कोई सीमा है कि 100 को बनाएंगे उसके बाद नहीं बनाएंगे? नहीं, तो कहाँ का एक व्यवस्था है कि 6 महीने लगता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में? मृत्यु प्रमाण पत्र में आप 21 दिन से नीचे बनाइएगा हाँ तो आपको तुरंत होगा। हाँ 21 दिन से 1 साल करिएगा हाँ, तो उसमें थोड़ा और और मतलब कितना 6 महीना नहीं, 21 दिन से उससे कम समय में मिलेगा। दिन लेकिन से कम एक साल से अधिक बनाइएगा तो एसडीओ सर के पास जाता है, वहाँ से जब तक स्वीकृत नहीं होगा तब तक नहीं होगा। फिर भी मैक्सिमम कुछ तो हमारे पास है कि हमको आवेदन देखिए, एक हम बता रहे जो रिसेंट घटना मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हम सब चीज में फाइट करते हैं, हम कभी कहीं बोलने में हड़कते भी नहीं। मेरा दादाजी डेथ किए थे, कब डेथ है? वो शायद पिछले साल का डेथ था, तो हम लेट किए थे, हम बता लेट किए थे तो हमको 6 महीना ब्लॉक से दौड़ाए गए। 6 महीने, एक दिन हम डीसी ऑफिस का जो इमरजेंसी नंबर था उनमें शिकायत किए, रवि कुमार जो हमारे ग्राम सचिव है एक दिन में हमको पहुंचा देते हैं कि आपका बन गया प्रमाण पत्र। क्या हम लोग को हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं, कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं। हम देखिए, हम बता रहे हैं 21 डेज के नीचे का जो भी सर्टिफिकेट है वो पंचायत सचिव जो है वहीं से दें, आवेदन दीजिए और देने के लिए जांच करके देने के लिए 21 से 30 दिन है, 21 से 30 दिन भी पंचायत सचिव देंगे, लेकिन उसमें 5 रुपया फाइन है। फाइन के साथ वो आपका बन जाएगा। 21 से अधिक होगा तो अब पहले और आज की प्रक्रिया में अंतर हो गया कि पहले कि हमको अधिकार होता था कि हम उसको आदेश करते तो होता था, लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन जिला से मंजूरी होगा, लेकिन उसमें भी बहुत समय नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा, वहाँ विदिन वीक में हो जाता है, वहाँ से मंजूरी 1 वीक में हो जाता है। उसके बाद में हम बता रहे हैं हम एक साल जाता है ऑपरेटर के द्वारा कि आप अगर डीसी ऑफिस में शिकायत किए कि आपका काम हो गया, और वही एक दिन में फिर हमको बना के पहुंचा देता है मेरे गाँव में। और 2 जन्म मृत्यु का हमको देखें, और जैसे आप बोल रहे हैं जातिवासी, ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं। आपका विधवा, आप आवेदन दे करके जाइए लाभों का, मैक्सिमम 1 वीक में हम आपको पेंशन कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं।
मैक्सिमम बता ठीक है। दें। और अगर कोई है हम आपको कागज़ देते हैं, लिख करके नाम लाइए, हम आपको करा देंगे। देखिए आप थोड़ा सा दो चीज़ है, 2 से 3 दिन पूर्व हमारा जिला प्रवक्ता आपके पास आया था और गोटू पंचायत का जो आवास का जो ये था आपसे मांगा, आपने उन्हें बोला कि आप क्या भीड़ लगा रहे हैं, उतना उधर भीड़ नहीं दिख रहा है। हम लोग भीड़ वाले नहीं, हम लोग भीड़ वाले हैं। आपसे वो मांगा, लेकिन आपने ये बोल के नहीं दिया था। ये घटना है कि आपका 2 से 3 दिन पहले। आप देखिए, दूसरा चीज थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए कि उसी में ये उनकी कंप्लेन है कि 63 आवास वहां पे आवंटित होने हैं, उसमें से 38 आवास केवल अल्पसंख्यक को है, जबकि अल्पसंख्यक वहां पे 10% से भी कम है। तो ये कैसी स्थिति है। दूसरी कंप्लेन ये है कि वहां पे जो मुखिया है, वार्ड है, उनके रिलेटिव्स को भी डायरेक्ट मिले जा रहा है। दूसरा चीज, जिनका पक्का मकान है उनको भी मिला है, वही का कंप्लेन है। और एक कंप्लेन आप ही का भी जो पेंशन का बात है, तो वहाँ पे ये भी कंप्लेन है, जो कि हमारे प्रवक्ता आपको ये करवाने के लिए आए थे, आपने नहीं लिया। आज तो वो किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन वो जल्दी हम उससे आपको कंप्लेन भिजवा दे रहे हैं कि जो पेंशन का बात कर रहे हैं वहाँ 40-40 साल का लोग वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। आप देखिए 2-3 बातें हम आपको बता दें। प्रवक्ता से पहले एक आदमी आए थे, बोले कि बहुत सारा जो आप बोले वही बात है। हम बोले आप लिख करके नाम दे दीजिए, आप लिख करके दीजिए ना। तो आपके प्रवक्ता से पहले जो आदमी आए थे, उसके बाद आपके प्रवक्ता तुरंत उठ करके चले। आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप जो बात बोल रहे हैं कि फल्ला फल्ला, आप जैसे पेंशन की बात बोल रहे हैं, हम तो वो ये भी बोले आपको कि आप अपना हम तो नाम आपका जानते भी नहीं, आप लिख करके चले जाइए। हम बिना नाम का बोले आवेदन लिख करके चले जाइए। लेकिन आप मान लीजिए कि सहयोग नहीं करेंगे, आप सहयोग नहीं करिए। हम तो इस बारे में ये भी उन्होंने साफ यही बोला मेरे नहीं, हम जनप्रतिनिधि नहीं है, आपको नहीं मुहैया कराएंगे। देखिए ये अधिकार है, हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो आपके साथ पारदर्शिता में रहे, चूंकि सब जितना जो मांग है वो मूलभूत मांग है, और ये मांगे अगर आपसे नहीं पूरी देखिए होगी, एक और बात इसमें बहुत बता दिक्कत देते हैं। यहाँ से लिस्ट ले जाते हैं और बहुत सारे लोग पैसा भी लेने लगते हैं, हम स्वीकृत करा दें। हम गलत नहीं बोल रहे, हम देखें ये चीज़ों को देखें। वो तो सब जो फोटो लेने जाते हैं वो भी बोलते वो भी हैं लेते हैं। हमको 10,000 रुपये चाहिए सर, मुंह पे बोल के आ रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं आपको लिस्ट चाहिए, हम यहाँ लिस्ट दिखा देंगे, जिसको चाहिए दिखा। किसी भी पंचायत का उसको ऐसा भी बोला जाता है कि आप नहीं काट पा रहे तो मत कीजिए, आपका नाम काट देंगे, हम किसी और को दे देंगे। डायरेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट। और जो व्यक्ति को एक बार मिल चुका है उसी का घर को बार-बार मिलता है। नाम बताइए ना। वही लिस्ट तो तभी तो मांग रहे हैं सर, लिस्ट देगा तब ना। आप ये बात बोले आपके पास आदमी का पक्का नाम है तो बताइए। बिल्कुल हम लोग पक्का देंगे आपको जरूर देंगे। और क्या सिस्टम है इसमें कि आप जो बोले कि सर्वे किस क्राइटेरिया से करता है, हम लोग आज तक समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि किस हिसाब से आप अगर हम दूसरे गांव का तो हम नहीं बोलेंगे, हम अपने गांव बताते हैं। हमें सुकुरुट्टू में अगर आप जो बोले ना पक्का मकान का बात, तो अगर कायदे से जाया जाए ना तो 10% व्यक्ति को नहीं मिलेगा, लिख के ले लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति को मिला हुआ है वही व्यक्ति को बार बार फ्लैट में फ्लैट बना रहा है, रिपीट नाम बताइए, देंगे आप नाम बताइए। सर। आप सबको बोलिएगा, बात कर रहे हैं ना सर, बात करने दीजिए। हाँ सर, आपका ड्यूटी है तो आप सुनिए ना, बात यहाँ जो रखने हैं जो बात को नहीं रखेंगे। सर जैसे अभी बीज वितरण का समय आ रहा है किसान के लिए, शांति से आप लोगों को लेकिन सबको समय आने पे दिया। बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा सर तो हम लोग कुछ बोले गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं सर, जो पॉइंट है वही तो बोल रहे हैं उसमें कोई नहीं ठीक है, हम सुनने को तैयार है। कोई बीज वितरण जो है टैक्स लैंड्स एंड टैक्स के माध्यम से ही होगा, और लैंड्स एंड टैक्स बीज खरीदेगा, बीज खरीदने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। कैसे होता है बीज वितरण? अभी ब्लॉकचेन से एक ऐप है ना, उस ऐप से ब्लॉकचेन से है। सर आप इसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम करते लेकिन अब देखिए अभी अब नहीं ऐसा नहीं है। समय पे बीज नहीं मिल पा रहा, देखिए आप जैसे खाद भी नहीं मिल पा रहा, सूचना ही नहीं मिलता राशन पहले तो सूचना नहीं मिलता। देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ उसमें राशन को हम डायरेक्ट नहीं बोलने के उसमें नहीं बताता अभी साल में, लेकिन आपका जो बीज वितरण की बात है ना, बीज वितरण की बात किए थे, इसलिए आपको बताए हैं कि वो लैंड्स के माध्यम से वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, और ब्लॉक वाले ही खरीदारी कर रहे हैं, और लैंड्स टैक्स वाले वो लोग
ड्राफ्ट पहले लगाते हैं, हम लोग ड्राफ्ट पहले लगाते हैं, उनके पास बीज आएगा और ब्लॉक चैन एक ऐप होता है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसी को मतलब कि वो हमारे तरफ से नहीं, सरकार का ही है। आप सरकार से बाहर नहीं, सरकार का ही योजना को तो आपको पहुंचे तो वही बोले कि सरकार का ही निर्देश है कि उसी ऐप से करना है। पहले तो डायरेक्ट कोई भी किसान जाता था तो अभी वो नहीं है, लेकिन हमारे सामने ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर है, आप पूछ लीजिए क्या सही हम बोल रहे हैं कि नहीं। हम मतलब कि आपको देखिए, आपको धान करे के समय में बहुत पेचीदा है। वितरण की बात बता दे रहे हैं, प्रोसेस बता दे रहे हैं, प्रक्रिया क्या है। नोडल लैंप्स है और रोटो लैंप्स, और एक एफपीओ है हंगामा का, सनोज कुमार हमको, ये दोनों लगाते हैं ड्राफ्ट, दोनों को एनएससी बीज उपलब्ध कराती है। जिस किसान का भी ब्लॉक चेन में रजिस्ट्रेशन है वो जाएंगे, अपना आधार वहाँ डलवाएंगे, ओटीपी वो देंगे, और जितना भी जो डालेगा उतनी की सब्सिडी उसको मिलेगी। ये ओटीपी जैसे ही जाता है व्यक्ति को, वो डायरेक्टर से लेकर कृषि सचिव तक देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को कितना कौन वैरायटी का धान दिया, एकदम पारदर्शिता, इसमें कहीं कोई तो समय पे मिलेगा ही नहीं। डाट डाल दिया है दोनों व्यक्ति, गुरगुडू लैंप्स, नोडल लैंप्स है यहाँ। सर ये वाला जानकारी आप पास किए ग्रामीण लेवल नहीं हुआ है सर? देखिए सर, यही मांग मेरा है यहाँ थोड़ा सा काट रहे हैं। आप अभी हम लोग को जो जानकारी दे रहे हैं ये जानकारी ग्रामीणों के पास किया यहाँ पे हम एकदम रखे हुए हैं कि प्रखंड में जितनी भी योजनाएं आती हैं उनका ग्राम स्तर पे एकदम आप मॉनिटरिंग रखिए, इस पे पूछिए पंचायत सचिव से कि क्या आप इसको अथी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम खुद देखें कि जितना योजना है, जैसे मनरेगा के तहत अभी सेट बन रहा है, बकरी पालन का हो, मुर्गी पालन का हो, गाय पालन का, लेकिन गांव में जाके देख रहे हैं वहाँ पता ही नहीं है लोग, जो जिसको जेन्युइनली बनवाना उसको पता नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव पड़ रहा है, और ये अभाव को आप लोग को ही दूर करना होगा। हो सके तो एक नोटिस पटल लगा दीजिए बड़ा, जिसपे आप बोले कि जो भी लागू होते हैं उनका कार्य होता है। ये सुझाव हम आपका लोग देख सकते हैं, ये सुझाव आपका सही है, हम ब्लॉक में नोटिस पटल करा देते हैं, और पहले भी है परंपरा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे कि जो सूचना सार्वजनिक होनी चाहिए वो सार्वजनिक यही करा देते हैं। सर इस विषय पर हम कुछ बोलना हाँ एकदम सुनेंगे ना। मेरा नाम परनो हुआ 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत मुर्गी का सेट के योजना हमारे नाम से स्वीकृत हुआ। आज तक से हमको पैसा नहीं मिला, मेरा सेट आज तक से कंप्लीट नहीं हुआ। बीपीओ सर के पास कई बार आवेदन दिए, आवेदन दिए, आपसे पहले जो वीडियो साहब थे उनसे भी संशय करा। वेंडर का कहना है कि भाई आप साइन कीजिए, पेमेंट दे देंगे, और हमसे 2-2 बार वाउचर में साइन तो करा लिया, लेकिन आज तक से हमको राशि। इसमें एक समस्या ये है मनरेगा में जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड इस तरह का उपलब्धता है जी, पहले जिस तरह से उपलब्धता था, हमारी बात नहीं करें, आप कहीं और बता, पहले जिस तरह से उपलब्धता था उस तरह से अभी उपलब्धता नहीं सर। 2021-22 का तो औरों का बन गया, मेरा क्यों नहीं बना? अभी इस बारे में चेक करा। हाँ, औरों का बन गया, सबका बन गया, मेरा पेंडिंग केस है। चेक, हम पूरा बात तो सुन लीजिए, हम जनरल बात बता रहे हैं, हम उस बारे में आपका जनरल अभी एक समस्या ये है मनरेगा में कि मटेरियल का जो भुगतान है वो उस तरह से पहले जैसे होता था, जब चाहे मटेरियल उपलब्ध था, अब नहीं, उस तरह का उपलब्धता नहीं है। और अगर वैसा होगा उपलब्धता तो जितने लोगों का बनना है सकता, लेकिन अभी उसमें समस्या होती है। मेरी बात नहीं, कहीं भी वाउचर पे साइन करा लीजिए, पेमेंट निर्गत हो गया, पेमेंट तो निकल गया। ऐसा नहीं हो गया। आप चाहें तो वेंडर से पूछ सकते हैं, हमारा हम बाड़ू पंचायत से आते हैं सर, नाम योजना का नाम आता है, योजना लिख लिया जाए सर, योजना का नाम बना, नहीं चेक करना चाहिए सर। ये चीज़ें हमेशा से क्यों आ रही है कि हम लोग आप लोग से डायरेक्ट संपर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोग आते हैं बाहर से भगा दिया जाता है। देखिए आप गलत बात बोल रहे हैं, नहीं आप गलत बात बोल रहे हैं, जो बात बहुत गलत बोल रहे हैं। हम 10 से 5 बैठते हैं, इसलिए आप एक गलत बात बोल रहे हैं कि भगा दिया, गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, सही बात है। हम लेडीज होके मेरा चाची साहब के साथ में आए थे दोनों, लेकिन हम लोग का यहाँ से भगा दिया, एक भी नहीं सुना हम लोग का बात। हम लोग मेरा ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा, इसके लिए आए। अंचल की बात नहीं लेकिन करते। मैक्सिमम केस अंचल का ही है। से भगा दिया जाएगा तो जाएगा कहीं। ठीक है, हमारे पास है, भगाया है। हम ब्लॉक की बात हम बता देते हैं, परनू मेरा नाम है। नहीं
ब्लॉक की बात हम बता देते, देखिए हमको सामने दिखता है योजना का नाम पूरा, देखिए कि कौन वेट कर रहा है। हम कभी भी किसी को मुख्यमंत्री पशुधन योजना ब्लॉक की बात आपको बता, कोई भी आदमी किसी को नहीं भगा, वंचन की बात नहीं कर। हम अपना जिस चीज का मारू पंचायत नहीं मुर्गी हेड है उसमें कहीं ऐसी घटना है जो होगा करार कर, ऐसा नहीं है और हमेशा मिलेगा। सेशन था 21 बार ठीक है सर, सभी योजना जरूरतमंद तक पहुँचे, इसमें नहीं आपकी बात से हम सहमत हैं और इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप जो बोले उसको इम्प्लीमेंट करा, सूचना पड़ी काके ब्लॉक का इतना शिकायत है, इतना समस्या है, पूरा बदनाम। ब्लॉक में आपको इस तरह की बात नहीं, अंचल की ब्लॉक में यही है सर। उसका समाधान क्या होगा सर, आप ही बता दीजिए, आप भी तो वही लेवल का अधिकारी है, हम तो आपको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। अच्छा एक देख लीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम ऐसा भी हो रहा है कि एक योजना दो योजना के तहत एक काम का दो योजना के तहत पैसा निकाला गया है। आप देख लीजिए दोनों ग्रुप के साथ हमें देखना चाहिए। दोनों योजना कोड और ये काम भी देखिएगा, फोटो देख लीजिए, अलग अलग समय का है, ठीक ना। हाँ जांच करवा जयपुर का गरम उसमें कोई ये पैसा निकासी सर, हम लोग का मेन मुद्दा जो था, सही बात है आपसे तो कम ही है 10% है, लेकिन 90% उसका क्या समाधान है सर, उससे हम लोग को बात की। कर्मचारी को कहा गई बच्ची कम से कम 10 दिन से गुड़ रही है, एडमिशन के लिए बच्ची रोज दिन। कर्मचारी हम मदद देखिए, हम उसके हेड तो है नहीं, लेकिन जब भी आप बोलिएगा हम अवेलेबल हैं। कर्मचारी को बोलिएगा, हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए, हम कर्मचारी को जरूर क्योंकि हम उसके हेड हैं नहीं, बात समझ रहे हैं। कर्मचारी हल्का तो अरे सर आता ही नहीं। दूसरा चीज उनका नंबर आप क्या बोले, आप बोलिएगा जिसको बोलिएगा बोल, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे समकक्ष पदाधिकारी हैं और हम उनके नियंत्रण पदाधिकारी नहीं है। मेरी बात आप, हम ब्लॉक के नियंत्रण पदाधिकारी तो वही समाधान से ज़्यादा अनुभवी है राजनीति में ऐसा, लेकिन आप मेरा लिमिटेशन ब्लॉक में जो बोलिएगा अथॉरिटी के साथ हम बोल रहे हैं कि हम जो बोल करा देंगे, जो बोलिएगा जो हम बोल रहे हैं वो करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मेरा करने का अधिकार गवर्नमेंट दी है, इसलिए हम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वाली बात पेंशन तो बोल ही रहे, पेंशन लाइए एकदम करेंगे, खुशी करें पेंशन, खुशी जो बोलते हैं ना, खुशी नहीं सर। ऑनलाइन जो आवेदन हो रहा है वो 23 माह से बहुत कुछ शिकायत क्या चीज़ पेंशन प्रमाण पत्र जो भी निर्गत होना से मेरे यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र में होता है और जन्म मृत्यु मेरे यहाँ से जन्म मृत्यु होता है। एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एक बार दुर्गेश जी को फोन कीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कि आपका फोन उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं 20 बार फोन किया हूँ, सर स्विच ऑफ हो गया है, 20 बार फोन किया हूँ, अलग अलग दिन, एक दिन में 10 बार फोन कर रहा हूँ। देखिए एक दिन भी कर्मचारी चेंज किया। अब इसके लिए आप अगर कॉमन आवेदन देंगे तो उनके कॉम्पिटेंट अधिकारी को हम आपका आवेदन भेज सकते हैं, बात समझ गए ना। जो आप आवेदन देंगे उसके कॉम्पिटेंट अधिकारी जो होंगे उनको हम आवेदन भेज सकते हैं, लेकिन मेरा नियंत्रण आपके मेरे प्रखंड में। सर आवेदन तो दे देंगे, लेकिन कार्रवाई हम इस बारे में सक्षम फिर आज हम लोग यही रुक जाते हैं जब हम लोग काम ही नहीं होगा। और देखिए हम लोग का प्रोग्राम नहीं सर, आपसे ज्ञापन देंगे, जब आपको ज्ञापन दे के आप ये भी काम ही ना हो, हम देखिए तो फिर आप सूचना भी नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है। हम एसडीओ साहब को नहीं यार कर्मचारी जैसे मेरी बात आप प्रतिलिपि एसडीओ साहब पास आएगी 200% आप कल ले लीजिएगा, कल तो छुट्टी है, आप मंडे को आकर के आप लेटर आप रिसीविंग नहीं देंगे, लेकिन आपको हम दिखा देंगे कि एसडीओ साहब को हम
तो उनका हम लोग को कुछ मिलेगा ना। हाँ लेटर नहीं पड़ता अभी हम आप जो है नहीं सर, जैसे बोल रहे कि हम सीओ को कुछ नहीं बोल सकते हैं, मेरा नियंत्रण में नहीं है, वो मेरा समकक्ष है। नहीं, तो फिर सर उनका जो एसडीओ समस्या है, साहब, अपने लेने का क्या मतलब हम लोग का उचित हम बता दें, हम आप आवेदन दीजिएगा, हम अपने जो नियंत्रित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको हम दे देंगे आपके पास। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आप जो है ना आज छोड़ दीजिए, या हो सकता है आज भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। आज 3 बज ही रहा है, आधा घंटा 1 घंटा के बाद आइएगा तो आज ही लिख लिख करके भेज देंगे। क्या आज भी अगर 4-5 बजे तक रुकिएगा कोई एक आदमी तो आपको मेल करके हम देगा, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते कोई उसमें दिक्कत नहीं। आप रिसीव कराना चाहते हैं रिसीव करा, सब कुछ करा लेंगे। मेरा सर वो कर्मचारी जी को क्या बोलेंगे, साइन नहीं कर रहे हैं? आप हमको जो है ना आपका इसमें लिखा हुआ है वो एकदम लिख दिए डायरेक्ट कि उनको हटाया जाए। देखिए यहाँ पे आपका सुनो बाबू, और कोई रिसीविंग भी नहीं दिया, मेरा पेपर अब क्या टेबल के चीज नीचे तुम्हारा काम क्या है बताओ? कास्ट में साइन करना। कॉलेज में एडमिशन लेना है। कास्ट में किस चीज का साइन करना है? कर्मचारी का शैक्षणिक नहीं, जैसे 2 बात है बाबू। कास्ट तो ऑनलाइन बनता है, अर्जेंट है तो अर्जेंट में साइन कराना, क्या साइन कराना ये बताओ। अर्जेंट वाले सरकारों कर्मचारी और सीआई का जो साइन होता होगा भैया। देखिए लोहार लोहरा वाले एक दिया हुआ है, उसमें ये अनुशंसा हम लोग डायरेक्ट मांग किया कि हमको वहाँ लिख दीजिए यार कि यहाँ जमीन खरीद के दे दीजिए। आप दे दीजिए और 2 घंटा 5 मिनट सारा बकायदा डीसी सर को पढ़ के आप सीओ साहब से वर्ड के विषय चर्चा नहीं कर सकते, जैसे कि शिकायत मोहल्ला हो रहा है, बात कर रहे हैं। जब ऑर्डर करवा रहा है काम से देखिए इसको रख लीजिए। 1 सेकंड से सर, इनका को रख लीजिए विशेष रूप से। ये हम लोग लगभग चामा बुक में 3 गांव का है, 700 एकड़ जमीन में अधिग्रहण किया गया है। हम लोग एक मिनट मेरी बात आप सुन लेंगे। आप ऐसा है ना कि आप जो आए हैं, आप अगर हमको कॉपी देना चाहते हैं हम दे देंगे, लेकिन आप रिसीविंग करा कर उसकी कॉपी आप दे दीजिए और ये हमको दे दीजिए। और आप कोई भी रुक जाइए, 2 घंटा रुक जाइए, चाहे आज 1 घंटा रुक जाइए और इनका रिसीविंग अंचल से करा दीजिए, उसकी कॉपी आप फोटो कॉपी हम ले लेंगे। आप जो बोल रहे हैं अरे बहुत बार सब का रिसीविंग हुआ है, काम होता नहीं। आपको अनुमंडल पदाधिकारी को जो है आप करार करके लाइए, अनुमंडल पदाधिकारी को सारा कॉपी आपको आप लेटर नंबर से 1 कॉपी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हम सर को फोन करके बोल भी देंगे, हम सर के तो सर आपके सामने रिसीविंग आप कीजिएगा वहाँ से कराना? नहीं, देखिए जो उसमें प्रखंड वाला जो आप कॉपी दीजिएगा तो उसमें तो सब लिखा हुआ है ना, दोनों लिखा नहीं, हुआ है। आप प्रखंड वाले जो कॉपी दीजिएगा ना, जो एक कॉपी आप रिसीव करा लीजिए मेरे यहाँ, आपको इसी कॉपी को SDO से इसमें दोनों का लिखा हुआ है, जो भी और सर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा प्रखंड से? आपका एक पंचायत सचिव सब टारगेट लेकर रखा कि डेली इतना कमाना है, अपना कमाना। वैसा बताया जाएगा, हम लोग गुरु करेंगे। नहीं सर ये है सर, ये परेशानी तो है बहुत सर, डिस्मिल पे बांधा हुआ है, बताइए तो। नहीं इसमें भी, इसमें योजना में भी प्रखंड का जले का बात आप हमको सहयोग करिए। हम जैसे बोले, हम 2 बातें आपको बोले, जैसे हम इसमें सब बोलता है काके प्रखंड जाएंगे वहीं ज्यादा माल मिलता है, कहीं से भी ट्रांसफर आप करा ऐसा के आप जो बात बोले कि इसका घर गलत है, हम आप बिना नाम का दे करके आवेदन दिए। कुछ लोग नाम लिखना नहीं चाहता, हमको नाम भी नहीं चाहिए, हम तो सीधा बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि नाम भी आपका नहीं चाहिए। आप हम ही को दे करके नाम आप चले जाइए, हम पूछेंगे भी नहीं आपका। ठीक है सर, करवाएंगे सर। आज खुल के आप बोले हैं ना, आपके पास आना चाहिए, हम देंगे। आवास वाला तो इतना सर पैसा लेके सरकारी योजना बांटा जा रहा है। अच्छा सुनिए ना सर, जब अगर सर अगर कह रहे हैं आश्वस्त हम लोग को कर रहे हैं, आप लिख करके दीजिए।
थाने की आवश्यकता नहीं, पता कीजिए तो एक बार लिख करके सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमको आम पब्लिक हो रहा है कि नहीं, आम पब्लिक एक एसएमएस करता है ना, आम पब्लिक भी मेरे नंबर पर कि फलना मेरा काम नहीं हुआ, तत्काल हम पंचायत सचिव को बोलते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आम पब्लिक बोला कि हमारा काम नहीं, तत्काल उसका ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, तुरंत करते। आप नंबर मेरा सार्वजनिक, आप मैसेज कर दीजिए 10 बजे, शाम हमको करिएगा तो सुबह तक खुल जाते हैं। 10 बजे आप दिन में करिए। कांके ब्लॉक का ये कहानी है सर, किसी का ट्रांसफर भी हो जाता है दूसरा जगह, फिर भी हम पैसा उठा उठा काम करते हैं। ऐसा करवाए मैं यहाँ से ट्रांसफर भी होता, ये सही है। अब फिर भी बोलता है कि काके का काम पे पैसा उठा रहा है। सर एक मिनट, आपका नंबर दे देते हाँ मैं नंबर लिखिए ना, 900 लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोला दे 900 और एक आध दिन नहीं भी काम होगा मैसेज कर दीजिए, रिस्पॉन्ड नहीं तो 2-3 दिन लगातार मैसेज कर दीजिए। लेकिन कब करिएगा? सुबह 10-11 बजे। आपका 900 नंबर 600 दिया जाए पानी न दिया जाए 3691 समझे ना, जो 27 नंबर बिंदु है ना, वो हम लोग का हल्का दुख कर्मचारी रिसीव करा दे, बोलिएगा तो हम रिसीव करा देंगे। अच्छा सर, वेंडर का क्या वेंडर का क्या क्राइटेरिया है? वेंडर है तो सबसे ज्यादा और हमेशा से वही वेंडर नया भी वेंडर का आएगा तो नया भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो सर उसका क्या जानना चाहिए? वेंडर दुकान होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, सिंपल दुकान होना चाहिए। आवेदन दीजिए, जांच करा कर भेज देंगे रजिस्ट्रेशन। कितना में कितना होना चाहिए दुकान? तो नहीं आए इसमें